यानी ये नारा नहीं होना चाहिए कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ये नारा मोदी जी भी कहते हैं कि विकास की नदियां बह रही, गंगा बह रही है। अब ये बगल में देख लीजिए कितना विकास बह रहा है। अब पहले के जमाने में रानी के पेट से राजा पैदा होता था, लेकिन अब एक मेहतरानी के पेट से राजा पैदा होगा। और विकास का विकास लेकिन अब तक किसी को विकास मिला नहीं है। वोट और बेटी को वही देना चाहिए जो एक इज्जतदार हो। ये मिल रहा है, बैग भी मिल रहा है, किताबें मिल रही है, लेकिन शिक्षा उसको नहीं मिल पा रही है, तो हमारे देश का विकास कैसे होगा। लेकिन यहाँ तक कितनी महिलाओं को हम देखें, उनके साथ शोषण भी होता है, अन्याय भी होता है, लेकिन वो बेचारी कुछ कह भी नहीं पाती हैं। शुरू हो गया है। हाँ, यहाँ पे प्रत्याशी अगर देखा जाए तो किस प्रकार का प्रत्याशी होना चाहिए उस क्षेत्र में? देखिए, नगर निकाय ये चुनाव है, पहले का शासन था कि राजतंत्र व्यवस्था रहती थी, लेकिन जब से हमारे भारत देश में संविधान चालू हुआ तो बाबा साहब ने कह दिया कि अब जनता का शासन जनता के द्वारा होगा। यानी जिस दिन संविधान लागू हुआ हमारे देश में, उस दिन बाबा साहब ने सदन में खड़े होकर कह दिया था कि अब पहले के ज़माने में रानी के पेट से राजा पैदा होता था, लेकिन अब एक मेहतरानी के पेट से राजा पैदा होगा। और ये नगर निकाय चुनाव है, और हम चाहते हैं कि हमारे जो गरीब से गरीब जनता है, क्योंकि हमेशा विकास का मुद्दा ये जो प्रत्याशी उठाते हैं, ये हमारे विकास का विकास, लेकिन आज तक किसी को विकास मिला नहीं है। जी, अगर देखा जाए तो जो पिछड़े समाज के लोग हैं, इस चुनाव में जो है पैसा और दारू पे बिक जाते हैं, उसको लेके क्या कहेंगे आप? देखिए, माननीय कांशीराम साहब का एक कथन था कि वोट और बेटी को वही देना चाहिए जो एक इज्जतदार हो। ये गरीब, पिछड़े, शोषित अल्पसंख्यकों को ये सोचना चाहिए कि हमारा वोट कहाँ जा रहा है, क्योंकि ये एक वोट इतना मूल्यवान है जिसका आप वैल्यू नहीं लगा, जिसका आप मूल्य नहीं लगा सकते हैं। एक वोट से आदमी पल भर में राजा बन जाता है, और एक वोट से पल भर में आदमी भिखारी बन जाता है, रंक बन जाता है। तो उस एक एक वोट को लोगों को वैल्यू समझना चाहिए कि हमारे देश में, यानी हमारे नगर निकाय में, हमारे नगर पंचायत में जो सबसे अच्छा शिक्षा व्यवस्था करेगा, हमारे नगर पंचायत में जो सबसे अच्छा स्वास्थ्य की व्यवस्था करेगा, यानी अगर कोई भी मरीज को कोई भी बीमारी हो जा रही है तो उसे दर दर ना भटकना पड़े, उसे तुरंत स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हो। और तीसरा, सबसे बढ़िया सुरक्षा व्यवस्था हो कि हमारे नगर पंचायत की जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, खुलेआम निर्भीक होकर रह सके। यानी ये नारा नहीं होना चाहिए कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ये नारा धरातल पे उतर के आना चाहिए, ये उतर के लगना चाहिए लड़कियों को कि हमारे लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा हमारे लिए जो उपलब्ध करा रहा है। अगर देखा जाए तो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर चुनाव में उतरता भी है तो उसके तरफ जो लोग आकर्षित भी कम होते हैं, क्योंकि देखा जाता है ऐसा, कई नज़रियों में लोग आए हैं। तो आपको क्या लगता है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति चुनाव में जो है आगे जा सकता है? पढ़ा लिखा जरूर जा सकता है। देखिए, पढ़ा लिखा क्या होता है, ईमानदारी से मेहनत करके पढ़ता है, वो नाटकबाज नहीं होता है। और ये सब जो होते हैं नौटंकी करके, आधा झूठ ज़्यादा बोल करके जनता, हमारी भोली वाली जनता को अपने गुमराह में लपेटे में ले लेते हैं, और उसी लपेटे में जनता हमारी आ जाती है। और हमारी जनता को सोचना चाहिए कि जब देखिए एक शिक्षित व्यक्ति को चुनेंगे जो सबसे ज़्यादा एजुकेशन रहेगा, यानी अब यदि आप दवा कराने जाते हैं तो सबसे बढ़िया डॉक्टर को चुनते हैं। आप स्कूल में जाते हैं, आपका बच्चा है तो सोचते हैं कि सबसे बढ़िया स्कूल में कौन सा पढ़ाई होता है, यहाँ के टीचरों का क्वालिफिकेशन क्या है। तो आप जब वोट देने जा रहे हैं तो क्या आपका ये दिल नहीं कहता कि सबसे अच्छे हम एजुकेशन वाले व्यक्ति को वोट दें, जिससे हमें शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा बिना मांगे मिले और हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके। आप एक नेता रहे हैं, आप भी जो है पॉलिटिक्स किए हैं। अगर एक आपसे सवाल है कि अगर उस नगर पंचायत क्षेत्र का एक विकास होना हो तो किस तरह का विकास होना चाहिए उस क्षेत्र में? देखिए, नगर पंचायत का विकास, सड़कें हो गई, नालियाँ हो गई, ये तो आम बातें हो गई हैं। आज किस तरह का विकास होना चाहिए? अब इस तरीके से विकास हो कि जैसे देखिए क्या है, आज प्रेजेंट टाइम में शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, कम से कम एक विद्यालय तो ऐसा होना चाहिए जहां पर हर तबके का गरीब से गरीब बच्चा वहां पर फ्री पढ़ सके। क्योंकि आज देखिए किताबों या क्या प्राइवेट स्कूलों का ये क्या बाजारीकरण कर दिया गया है। पहले के ज़माने में लोग टाट पे बिछा करके डॉक्टर, IAS, PCS इंजीनियर बन जाते थे, लेकिन आज उसी प्राइमरी में क्या होता है, लड़कियों को खाना भी मिल रहा है, कपड़ा भी मिल रहा है, बैग भी मिल रहा है, किताबें मिल रही है, लेकिन शिक्षा उसको नहीं मिल पा रही है। तो हमारे देश का विकास कैसे होगा? लेकिन आप यहाँ के सांसद को विकास पुरुष नाम से भी जाना जाता है। अरे सांसद विकास पुरुष तो भैया मोदी जी भी कहते हैं कि विकास की नदियां बह रही, गंगा बह रही है। अब ये बगल में देख लीजिए कितना विकास बह रहा है।
अच्छा, ये देखिए आपके तहसील के बगल में ही है, कितना बड़ा विकास है। यहाँ एडीएम साहब आते जाते रहते हैं, देख लीजिए। एक महिला के लिए, अगर एक महिला को देखा जाए तो महिला का जो आजकल समूह चल रहा है, इस सरकार में जो समूह भी चल रही है महिलाओं के लिए, तो उस समूह में अगर देखा जाए तो लोग को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, तो कैसे उसमें महिलाओं को देखिए संविधान में ये क्या है, स्वावलंबन योजना, तो आज क्या उसको ना चला करके लोग एक तरीके से अपना समूह बना करके उन्हीं के पैसे से अपना राज कर रहे हैं, उनको गली गली घुमा करके खाली बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। और उन महिलाओं से हमारा निवेदन है, उनके चक्करों में ना पड़ के वही पैसा जिसे होता है गुल्लक की तरीके से अगर जमा करके रखेंगे ना, तब भी उनको काम आएगा और किसी के गली दरवाजे पे नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ तक कितनी महिलाओं को हम देखें, उनके साथ शोषण भी होता है, अन्याय भी होता है, लेकिन वो बेचारी कुछ कह भी नहीं पाती हैं, क्योंकि वो उस दहलीज तक जा ही नहीं पाती है, जानती है, डर जाती है कि हम जाएंगे तो हमारा आगे क्या होगा। तो हम चाहते हैं कि एक एक रुपया बचा करके कैसे बचाए, इन सब दलालों फर्जी आडंबरों के चक्कर में ना पड़े, अपने पैसे और अपने समय को गलत जगह दुरुपयोग ना करें, हमारा कहना यही है। किस तरह का प्रत्याशी मतलब आपकी नज़र में है? आप एक मुंडेरवा क्षेत्र के हैं, अगर देखा जाए तो वहाँ पे किस तरह का प्रत्याशी आप चुनेंगे? हम देखिए मुंडेरवा नगर पंचायत में एक ऐसा प्रत्याशी हो जो हर गरीब गुरबे से आसानी से 24 घंटा मिल सके। अगर कोई गरीब से गरीब व्यक्ति जा रहा है तो तुरंत दरवाजे पर खड़ा हो और बैठे, भैया हमारा मतलब आपका क्या काम, किस लिए आप आए हैं, और वो उसकी जो समस्या उसको सुने और हम चक्कर लगा के पता करें कि हमारे देश, हमारे नगर निकाय, हमारे नगर क्षेत्र में, नगर पंचायत क्षेत्र में क्या विकास होना बाकी है, किसके लिए हम कितना कर सकते हैं। और पढ़ा लिखा तो श्योर होना चाहिए, क्वालिफिकेशन तो श्योर होना चाहिए। देश आज़ाद हुए इतना दिन हो गया, लेकिन कौन सा विकास है जो आपके क्षेत्र में अभी तक नहीं होता है? अब देखिए देश आज़ाद हुए हो गया, अब हमारे यहाँ देखिए हम नगर पंचायत, हाँ 75 साल हो गया। नगर पंचायत मुंडेरवा में बहुत पहले पुराने ज़माने में एक मिल हुआ करती थी, कई सालों तक बंद रहा, आंदोलन हुआ, 3 किसान बेचारे मारे भी गए। तो क्या लगता है कि आपको भाजपा सरकार में विकास नहीं हुआ इतना? भाजपा सरकार भैया ये देखिए क्या होता है कि हवाई मिल जो है खुलवाया है बीजेपी सरकार में ही, हमारे सांसद जी ने, माननीय सांसद जी ने खुलवाया, तो एक बार जाके पता कर डालिए ना, उसके बगल में जो मिल के बगल में रह रहे हैं, राख से इतना परेशान है ना कि घर निकल नहीं पा रहे हैं। तो शिकायतें भी वहाँ से आ रही हैं क्या ऐसी कि वहाँ के कर्मचारियों को जो है लोकल के वहाँ कर्मचारियों में नहीं रखा जा रहा है बाहर से? हाँ वो बाहर से, देखिए क्या है, मिल है, कम से कम वहाँ के लोकल लोगों को रखना चाहिए, स्वरोजगार अगर आप कह रहे हैं तो उन्हीं को लोग रोजगार दीजिए ना। ठीक।